हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है गृह विज्ञान शिक्षण का अन्य विषयों से संबंध, कोरिलेशन फॉर अदर सब्जेक्ट्स इन होम साइंस टीचिंग। तो आइए इसी विषय में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। शिक्षा संपूर्ण जीवन से संबंधित प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत शिक्षार्थी का बहुमुखी विकास किया जाता है। ये विकास तभी कल्याणकारी होगा जबकि शिक्षा तथा वास्तविक जीवन के बीच स्वाभाविक संबंध होगा। यह संबंध स्थापित हो जाए कि साथ ही साथ पाठ्यक्रम में निर्धारित विभिन्न विषयों के ज्ञान में भी पारस्परिक सहसंबंध स्थापित होना चाहिए। सुव्यवस्थित क्रियाओं के माध्यम से पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों को समन्वित होना चाहिए। गृह विज्ञान विषय प्रत्यक्ष रूप से हमारे दैनिक जीवन से संबंध रखता है। अपने महत्व और स्वरूप के कारण इस विषय का पाठ्यक्रम के अन्य विषयों से घनिष्ठ संबंध है। इसके अतिरिक्त गृह विज्ञान शिक्षण में ऐसे अनेक अवसर प्राप्त होते हैं जबकि गृह विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में आपस में तथा गृह विज्ञान और पाठ्यक्रम के अन्य विषयों के मध्य समवाय स्थापित किया जा सकता है। एक ओर गृह विज्ञान भाषा, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, नगरशास्त्र तथा चित्रकला आदि से संबंधित है, तो दूसरी ओर भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र तथा गणित आदि से संबंधित है। गृह विज्ञान का इन विषयों से संबंध या सहसंबंध इनके ज्ञान को सरल, स्पष्ट और रोचक एवं व्यवहारिक बनाता है। गृह विज्ञान इतना व्यापक विषय है कि इसके अध्यापन के लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए अन्य विषयों से समवाय स्थापित करना आवश्यक हो जाता है। समवाय के द्वारा अन्य विषयों के ज्ञान को अन्वित होने के अवसर मिलते हैं। अब हम देखेंगे गृह विज्ञान और भाषा साहित्य। गृह विज्ञान का अन्य विषयों के साथ सह संबंध, जिसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं गृह विज्ञान और भाषा साहित्य। होम साइंस एंड लैंग्वेज लिटरेचर कह सकते हैं इसको। गृह विज्ञान पढ़ाते समय भाषा से स्वाभाविक समवाय स्थापित किया जा सकता है। भाषा वस्तुतः किसी भी विषय को यानी कि विशेष रूप से उसकी ज्ञान हासिल करने के लिए प्रभाव उत्पादक माध्यम है। भाषा के लिए शब्द भंडार की वृद्धि और अभिव्यंजनात्मक विकास अति आवश्यक है। गृह विज्ञान एक व्यापक विषय होने के कारण भाषा शिक्षण की यथेष्ट सहायता करता है। गृह विज्ञान शिक्षक को चाहिए कि इस प्रयोजन के लिए जो छात्रा हैं उन्हें अभ्यास कराते समय शुद्ध, सरल और सरस भाषा का प्रयोग करना चाहिए तथा भाषा को साधन बनाकर अपने विषय को रोचक, स्वाभाविक और प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए भारतीय संस्कृति की सर्वोत्तम बातों से परिचित कराने के उद्देश्य से छात्राओं को गृह विज्ञान संबंधी किसी भी क्षेत्र में अभिनयीकरण यानी कह सकते हैं ड्रामेटाइजेशन के अवसर प्रदान करना, अच्छे गीतों के सीखने में वे रसास्वादन ले सकते हैं, तो उन्हें अच्छे गीत सिखाए जाने चाहिए और उसके लिए प्रेरित करना चाहिए। इसी प्रकार गृह विज्ञान संबंधी विषयों, नाटक, वाद विवाद इत्यादि रखे जाने चाहिए। अब हम देखेंगे गृह विज्ञान और इतिहास, होम साइंस एंड हिस्ट्री। छात्राओं की कल्पना और विचारधारा इतनी तीव्रता से उत्तेजित होती है जब उनको प्राचीन गृहोपयोगी वस्तुओं के बारे में बताया जाता है, प्राचीन कार्य करने की विधियों पर समीक्षा की जाती है या भूतकाल के रीति रिवाज, रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, गृहस्थ जीवन आदि को आधुनिक विचारधारा के प्रकाश में बताया जाता है। जब गृह विज्ञान पाठ्यक्रम से संबंधित इतिहास को पृष्ठभूमि में रखकर पढ़ाया जाता है तब वह अति रोचक और उपयोगी हो जाता है। बालिकाओं को सिलाई व कढ़ाई सिखाते समय भिन्न भिन्न प्रांतों में प्राचीन काल में प्रचलित वस्त्रों के फैशन, कढ़ाई के नमूने और उनको बनाने की विधियों को जब कक्षा में बताया जाता है तब वे अत्यंत प्रसन्न होती हैं। फैशन का तो एक चक्र सा है जो बहुत पहले दिनों में पुराना था, आज वह नवीन होकर पुनर्जीवन प्राप्त करता है। फैशन के इतिहास का चक्र चलता है। हिस्ट्री ऑफ फैशन रिपीट्स इटसेल्फ। लखनऊ की तारकसी और कहें चिकन की कढ़ाई, महाराष्ट्र की चोली ब्लाउज, पंजाब के बाग फुलवारी, राजस्थान की चोली, मद्रास की गहरे चटकीले रंगों की साड़ियाँ, कश्मीर के कड़े हुए दुशाले व नमदे आदि भारतीय सिलाई व कढ़ाई के इतिहास का दिग्दर्शन करते हैं।
इसी प्रकार पाकशास्त्र, गृह व्यवस्था, शिशुपालन आदि के शिक्षण का महत्व भी इतिहास के बिना अधूरा सा रह जाता है। प्राचीन काल में किस तरह से खाना पकाया जाता था, चूल्हे अंगीठियाँ हुआ करती थी, या फिर अन्य इसी प्रकार के साधनों से खाना पकाया जाता था। इस प्रकार भोजन बनाने व परोसने की विधियों में भी समय अनुकूल परिवर्तन होता रहा है। हिंदू रीति के अनुसार प्रायः भोजन रसोई घर में ही होता था। मुस्लिम रीति के अनुसार दस्तरखान लगाने की प्रथा थी और अंग्रेजों के आगमन और के पश्चात मेज पर खाने की व्यवस्था जो है प्रचलित हो गई थी। इसी प्रकार भोजन भी आज विभिन्न भोज्य पदार्थों से तैयार किए जाने लगा है, जबकि प्राचीन काल में हर प्रांत में कुछ विशेष भोज्य वस्तुएं हुआ करती थी, जिन्हें लोग नित्य प्रतिदिन अपने भोजन में लिया करते थे। जैसे कि पंजाब में तंदूरी रोटी और सरसों का साग तथा दही की लस्सी या मट्ठा, उत्तर प्रदेश में कच्चा पक्का भोजन, मुसलमान का सामिस भोजन, बंगाल और बिहार में चावल, तेल, मिर्च, मसालों का अधिकता से प्रयोग तथा मद्रास में चावल, इडली, डोसा, रसम, उपमा आदि भोज्य वस्तुएं थीं। परंतु आज स्थान स्थान पर होटल, रेस्टोरेंट आदि हैं। भोजनालय होने के कारण अंतर प्रांतीय और अंतर्राष्ट्रीय भोज्य वस्तुएं हर जगह प्राप्त होती हैं। उनका प्रचलन घरों में भी बढ़ गया है। सुबह हम ब्रेकफास्ट में देखते हैं इस तरह के ही खानों का अधिक यानी कि भोजन का अधिक प्रचलन बढ़ गया है। विद्यालयों में छात्राओं को भी पाकशास्त्र के प्रति उनकी रुचि बढ़ाने के लिए हर प्रकार के भोजन का अभ्यास कराया जाना चाहिए। अतएव गृह विज्ञान के प्रत्येक विषय का शिक्षण अब ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया जाता है, तो छात्राओं को ये अधिक मनोरंजक प्रतीत होता है तथा ज्ञान भी वे स्वाभाविक रूप से प्राप्त कर लेती हैं। शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान के उत्तम शिक्षण में भी इतिहास को पृष्ठभूमि में रखकर पढ़ाया जाना चाहिए। शरीर के विभिन्न अंगों और उनकी क्रियाओं के ज्ञान को उसमें समय समय पर जो परिवर्तन हुए हैं तथा क्षेत्रों में जो अनुसंधान हुए भी उनको इतिहास द्वारा ही ज्ञात होते हैं। विलियम हॉल्ब ने कब और कैसे रक्त संचालन का ज्ञान प्राप्त किया, उसको बताते हुए हम यदि छात्राओं को रक्त संचालन प्रणाली का प्रशिक्षण कराएं तो उन्हें वह अधिक बोधगम्य और रुचिकर प्रतीत होगा। इसी प्रकार विभिन्न बीमारियों के कारण और उपचार का ज्ञान देते समय यदि छात्राओं को उनके प्रति प्रचलित पुराने विचारों का भी वर्णन कर दिया जाए को पहले समय में कौन कौन से विचार वर्णित थे, तब उन बीमारियों पर किए गए अनुसंधानों का महत्व बढ़ जाएगा। अब हम देखेंगे गृह विज्ञान तथा समाजशास्त्र, होम साइंस एंड सोशियोलॉजी। गृह विज्ञान विषय घर तथा उससे संबंधित विषयों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यह विषय समाज के साथ प्रगाढ़ रूप से संपृक्त है, क्योंकि परिवार और घर के योग द्वारा समाज का निर्माण होता है। गृह विज्ञान के द्वारा गृहिणी न केवल पारिवारिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना सीखती है, अपितु वह कैसे समाज के प्रति स्वयं और पारिवारिक सदस्यों से उनके दायित्वों का निर्वहन कराती है। इस विषय में भी प्रशिक्षित किया जा सकता है। गृह विज्ञान स्त्रियों को इस प्रकार शिक्षित करता है कि उसका लाभ समस्त समाज को प्राप्त हो जाए। इसी के साथ हम देखेंगे गृह विज्ञान और पर्यावरण, क्योंकि गृह विज्ञान और पर्यावरण का भी अटूट संबंध है। जैसा कि हम जानते हैं पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है चारों तरफ से और आवरण का मतलब ढका रहना। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमें जो चारों तरफ से घेरे हुए वही हमारा पर्यावरण है। और गृह विज्ञान एक घर से संबंधित विज्ञान कहें तो पर्यावरण और गृह विज्ञान का विशेष रूप से संबंध है। हमारे चारों ओर के वातावरण की सुरक्षा और संरक्षा का दायित्व हम मनुष्यों का है। समुचित ज्ञान के अभाव और इच्छा शक्ति के अभाव के कारण पर्यावरण को नित्य हानि पहुंचाई जा रही है। इसके कारण मनुष्यों को कई आपदाओं का सामना समय समय पर करना पड़ रहा है। गृह विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत अपने पर्यावरण की देखरेख के विषय में छोटे छोटे प्रयासों के बारे में बताया जाता है। अपने घर के आसपास कैसे कूड़े और व्यर्थ पदार्थों का निस्तारण किया जाए, क्योंकि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो गंदगी तो फैलती ही है। अब उसका निस्तारण कैसे किया जाए, क्योंकि कूड़ा भी कई प्रकार का होता है।
कुछ कूड़ा तो ऐसा होता है जैसे भोज्य पदार्थों से निकलने वाला, तो ऐसे कूड़े का तो निस्तारण किया जा सकता है, परंतु कुछ कूड़ा ऐसा होता है जैसे कि प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं, लोहे आदि के टुकड़े होते हैं, तो उनको ना तो गलाया जा सकता है और ना ही इधर उधर इकट्ठे करने से बहुत ज़्यादा ढेर इकट्ठे हो जाते हैं। तो उसका निस्तारण कैसे किए जाए, ये सब गृह विज्ञान के अंतर्गत बताया जा सकता है। ये हरियाली लगाकर कैसे पर्यावरण को संरक्षित किया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पर्यावरण प्रदूषण का कितना ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। तो इसको दूर कैसे किया जाए प्रदूषण को, पेड़ पौधे लगाएं जिससे कि हमें ऑक्सीजन प्राप्ति होगी, हमें सुंदरता भी प्रतीत हो और पर्यावरण संतुलन में हमें योगदान दे सकेंगे। इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने देखा गृह विज्ञान का अन्य विषयों से संबंध, और सब कुछ विषय जो शेष रहे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि जब तक ये सहसंबंध नहीं होगा तब तक वह विशेष रूप से छात्र छात्राएं प्रगति नहीं कर सकेंगी। गृह विज्ञान शिक्षण में अन्य विषयों से समवाय स्वाभाविक रूप से स्थापित होना चाहिए। छात्राओं पर ये प्रभाव कदापि नहीं पड़ना चाहिए कि अध्यापक बलात् ही दूसरे विषय को गृह विज्ञान से संबंधित कर रही हैं। जब आँख की बनावट और उसकी प्रक्रिया पढ़ाते समय अध्यापिका उसकी तुलना तस्वीर खींचने वाले कैमरे की बनावट और क्रिया से कर देती हैं, तब उसका शिक्षण अधिक बोधगम्य एवं स्वाभाविक बन जाता है। छात्राओं को इस सहसंबंध के प्रति ये अनुभव हो जाना चाहिए कि इससे उनका विषय अधिक सरल और रोचक बन जाता है और साथ ही साथ प्रभावशाली भी हो जाता है। प्रभावी बनाने के लिए हम अन्य विषयों से संबंध स्थापित करते हैं और ज्ञानोपार्जन में जो है सुलभता रहती है और सुगमता के साथ उसे आत्मसात कर लिया जाता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।